तो दत्त भगवान महाशिवरात्रि के दौरान संतों के रूप में इस मृग भावनाथ महादेव मंदिर के अंदर अवस्थित मृग कुंड में स्नान करने आते हैं महाशिवरात्रि के दौरान। उस दौरान हमारे साथ साक्षात दत्तात्रेय महाराज संतों के भेष में रहते, भस्म धारण करके एकदम नागा दिगंबर रूप में सभी नागा सन्यासियों के साथ मृग कुंड में स्नान करने आते हैं। और किसी की विनाश तो 100% है। ये जैसे हमारे शरीर की विनाश होती है, उसी तरह इस धरती का भी एक दिन विनाश होगा। साइंस भी कहती है और हमारे सनातन भी कहती है। एकदम खड़े ही रह जाते हैं, कभी नहीं बैठते, पैर सूज जाती है, पैर सड़ जाती है, हड्डी मांस निकल के हड्डी देखने को लगती है। कुछ ऐसे अखाड़े की भी प्रॉपर्टी में जो आज संतों के होते हुए भी उसको आज बिजनेस पर्पस में यूज की जा रही है। तो ऐसी एक विडंबना है। नेक टेक अने धर्मनी ज रे वળી पाणे पाणे વાત ઈ તો સંત ને સુરાના બેસણા ધરતીની અમી રાત। હાલ આપણે ગરવા ગિરનારમાં છીએ, ગિરનારની ગોદમાં છીએ, પ્રકૃતિના ખોળે છીએ અને શિવરાત્રીનો માહોલ છે અને શિવરાત્રીમાં 4 દિવસીય મેળો યોજાતો હોય છે। દેશ વિદેશથી જે છે લોકો અહીં આવતા હોય છે। ભાવ ભોજન ભક્તિ અને જે છે તેનો ત્રિવેણી સંગમય રચાતો હોય છે અને દૂર દૂરથી લોકો જે છે આ મેળામાં આવતા હોય છે અને સાધુ સંતો પણ અહીં ધૂણી ધખાવીને બેઠા હોય છે અને તેમના દર્શન કરીને અભિભૂત થઈ જતા હોય છે લોકો। ત્યારે હાલ આપણે જે છે આહવાન અખાડામાં છીએ અને આહવાન અખાડાના થાણાપતિ વિજયપુરી બાપુ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। તો આવો તેમની સાથે થોડી વાત કરીએ, વાત गुजराती पर। बापू, सबसे पहले तो शिवरात्रि का माहौल है, अभी दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे भारत भर में से आते हैं, विदेश में से आते हैं। ऐसा क्या महात्म्य है कि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं? नमस्कार, ओम नमो नारायण। मैं थानापति विजयपुरी महाराज श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से। ये एक अति प्राचीन एक परंपरा है। इसमें विशेष कारण ऐसे तो वर्णन नहीं है। जो शिवरात्रि के दौरान गिरनार ये भावनाथ में, इस भावनाथ तलेटी में गिरनार माउंट के इस तरफ आना है, लेकिन यहाँ पे जब सभी संत ऋषि मुनि को अवगत हुआ, यहाँ पे दत्त भगवान विराजमान है, दत्त भगवान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सभी संत ऋषि पहुँच जाते हैं। तो दत्त भगवान महाशिवरात्रि के दौरान संतों के रूप में इस मृग भावनाथ महादेव मंदिर के अंदर अवस्थित मृग कुंड में स्नान करने आते हैं महाशिवरात्रि के दौरान। तो उस दिन भगवान दत्तात्रेय जी के साथ सभी नागा सन्यासी जो भी इस पर्वत में आसपास विराजे हैं, भारतवर्ष से लेके भारत के बाहर विदेश से भी जो नागा सन्यासी यहाँ पे पधारे हुए, सभी एक साथ शिवरात्रि के दौरान, महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ से हमारे इष्ट देवता को साथ में लेते हुए गणेश जी को रेवड़ी के साथ मृग कुंड में जब जाके पहुँचते हैं, वहाँ जाके हम लोग कुंड में स्नान करते हैं विशेष तिथि नक्षत्र पे। उस दौरान हमारे साथ साक्षात दत्तात्रेय महाराज संतों के भेष में रहते। तो इस अवस्था को प्राप्ति करने के लिए ये जो एक बहुत भावमय एक मुहूर्त है, ये जो विशेष पल है, इस पल को बहुत दिल से पाने के लिए, भगवान दत्तात्रेय को इतना करीब से पाने के लिए दूर दूर से सभी जितने भी सिद्ध संत लोग हैं सब यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं महाशिवरात्रि के दौरान। जिस प्रांत में अगर किसी को पता भी नहीं होता है, वो जब दूसरे संत के सानिध्य में आके उसको पता होता है जो गिरनार में साक्षात दत्तात्रेय भगवान भस्म धारण करके एकदम नागा दिगंबर रूप में सभी नागा सन्यासियों के साथ मृग कुंड में स्नान करने आते हैं। तो इसलिए इस सौभाग्य को प्राप्ति करने के लिए सभी संत महाशिवरात्रि के दौरान गुजरात राज्य में अवस्थित भावनाथ महादेव मंदिर यहाँ मृग कुंड में स्नान करने आते। मैं आपके सामने हूँ श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के थानापति महंत विजयपुरी जी। इसी तरह हमारे मित्र अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये छोड़ के भारत में 7 सन्यासी अखाड़ा है। ये छोड़ के अनेकों और भी अखाड़ा है, टोटल 13 अखाड़ा। उनमें से जिन जिन अखाड़े का यहाँ पे स्थान है, उस अखाड़े के जितने भी संत समुदाय यहाँ पे उपस्थित होते हैं, सभी लोग हम लोग व्यवस्थित तरह से प्राचीन जो परंपरा रही है, बाजे गाजे ढोल नगाड़े के साथ एकदम सभी जैसे शिव जी की जो उस समय सतयुग में जो बारात निकली थी, इसी तरह बारात के वेश में हाथी घोड़े पालकी लेके हम लोग पूरा धूमधाम से जाके मृग कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करके बहुत भव्यता एवं पुण्य की अनुभव करते हैं। और हम लोगों का हर पूरा साल
बहुत स्वस्थ रहती है, आनंदमय रहती है, हम लोग बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। जब से हम लोग मृग कुंड में स्नान कर रहे हैं, आज मैं मेरी व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, जब से मैं इस कुंड में स्नान कर रहा हूँ तब से जीवन में मेरा एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। मैं अनुभव कर पा रहा हूँ पूरे प्रकृति को। ये प्रकृति को समझ पाना बहुत कठिन है। हम लोग तो आज अपने अपने में रचे पचे हैं। हम अपनी व्यक्तिगत सोचते हैं, फिर हमारे परिवार की सोचते हैं। हमारे परिवार जिस समाज के अंदर है उस समाज तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन ये छोड़ के जब ये पूरे प्लानेट एक सौर्य मंडल के अंदर में अवस्थित है, ऐसे अनेकों सौर्य मंडल एकत्रित होके एक आकाश गंगा, ऐसे करके कितने सारे आकाश गंगा है। सोचिए, हम लोग उतना दूर तो सोचते ही नहीं है। आज हमारे ये प्रकृति को हम लोग कितनी तरह से गंदा करने में, बिगाड़ने में लगे हुए, कितने सारे केमिकल की निर्माण कर चुके, कितने सारे बम की निर्माण कर चुके। और सबसे तो अभी एक भयंकर बम है प्लास्टिक कैरी बैग, जो हमारे गिरनार की जो सौंदर्यकरण है, इस सौंदर्यकरण में पूरी तरह से बाधा दे रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्तजन दर्शन कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात्रि में सभी गिरनार पधारे, महान संतों की दर्शन की आशीर्वाद की प्राप्ति करें। और आपकी भाग्य में होंगे तो अवश्य दत्त भगवान की आपको अवश्य साक्षात दर्शन देंगे। और सबसे विशेष निवेदन है, यहाँ पे पवित्रता स्वच्छता में विशेष ध्यान दें। पवित्रता और स्वच्छता के अंदर ही भगवान विराजते हैं। जहाँ पे गंदगी, भगवान तो हर कोने में है, हर जगह में है, लेकिन भगवान कहते हैं हमें ज्ञानी भक्त सबसे अधिक पसंद है। जितने सारे भक्त थे, एक दिन भगवान से पूछा गया, भगवान आपको कैसा भक्त पसंद है? भगवान बोला मुझे सब तरह के हर भक्त पसंद है। बोला विशेष? बोला जो ज्ञानी भक्त है उसे मुझे अधिक पसंद है। तो ज्ञानी का जैसा कार्य करे, समाज को स्वच्छ रखे, पवित्र रखे, है ना, और अधिक से अधिक शास्त्र का अध्ययन करे तो आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगी, है ना, तो आप सही मार्ग में रहेंगे। और अधिक से अधिक भगवान गणेश जी का भजन कीजिए, साधना कीजिए। गणेश जी को प्राप्ति करेंगे जीवन में तो ही आपको दत्तात्रेय जी प्राप्ति होंगे, महादेव प्राप्ति होंगे, हर देवी देवता की प्राप्ति होगी। जीवन में रिद्धि सिद्धि सब चीज़ की प्राप्ति होगी। अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री शंभु पंचदश नाम आभान अखाड़ा, जिस आभान अखाड़े के इष्ट देवता है श्री सिद्ध गणेश भगवान, जिनके छत्र छाया में मैंने संन्यास प्राप्ति किया। एवं यहाँ पे जितने भी संत नागा बाबा देख रहे, सभी इस अखाड़े से संन्यास लेते हैं। संन्यास लेके वे अपने पूरे जीवन भगवान को समर्पित करके इस पहाड़ के कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, नदी के तट पे, कोई भी गांव के में, प्राचीन आश्रमों में अपने जीवन की अंतिम श्वास तक वे भजन साधना करते रहते हैं। अभी बापू हमने कितने संतों को देखा साधना कर रहे हैं, नागा साधु ये जो सब लोग अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार से जो है तपस्या कर रहे हैं। अभी देखा हमने कितना कठिन होता है उनका जीवन, ये जानना। इस बात को कहे तो समाज शायद किस तरह मेरा बात लेगा मुझे नहीं पता। बहुत कठिन बात है। मैं मेरी व्यक्तिगत जीवन में आज जब मैं इस लाइफ में आया और मैं खुद दौड़ भाग कर रहा हूँ, आज सोचिए, आज गिरनार के इस भावनाथ तलेटी के अंदर 15 लाख जन समूहों का व्यवस्था, मतलब जन समागम की एक व्यवस्था, उसमें करीब कई हजार से अधिक नागा सन्यासी यहाँ पे उपस्थित है। ये छोड़ के भी अन्य अन्य संप्रदाय के भी संत यहाँ पे उपस्थित है। इतने संत की रहने की, खाने की और भी कई सारे जो उनकी व्यवस्था है, ये सारे व्यवस्थाओं को मेंटेन करना, और ये सब जब मैं खुद आज संभालने के लिए प्रयास कर रहा हूँ अन्य जितने भी हमारे अखाड़े के गुरु मूर्ति है इन लोगों के साथ, तब समझ पा रहा हूँ बहुत कठिन है ये। देखने में बहुत सरल लगती है। महात्मा वहाँ पे धुने में बैठ के ऐसे माला घुमा रहे, दिगंबर अवस्था में वे भस्मी धारण करके, आपको खाली उतना ही दिख रहा है, लेकिन उसके बाहर की जो है ये तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। जब आप उनकी ओरिजिनल विशेषता को देखेंगे, वे कितने दिन तक बिना खाए पिए, कितने दूर दूर से सफ़र करते हुए, उनके पास हर किसी के पास फ्लाइट की व्यवस्था तो होती नहीं, अधिकांश के पास, कुछ होते हैं जो हम लोग फ्लाइट वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन तत्पश्चात भी आप सोचिए 3 दिन 4 दिन 7 दिन अगर कंटिन्यू आप सफ़र कर रहे हैं, आपको फ्लाइट में ऐसे गर्दन से टेढ़ा करके कितना नींद आ सकती है, गाड़ी में ऐसे गर्दन टेढ़ा करके कितना नींद आ सकती है। ऐसे कठोर स्थिति, भोजन हर जगह सात्विक भोजन ना उपलब्ध हो तो करने की रुचि नहीं होती है। मन को मार के, तन को मार के हम लोग सिर्फ इस प्रकृति की रक्षा के लिए, जो ये प्रकृति हर किसी की विनाश तो 100% है, ये जैसे हमारे शरीर की विनाश होती है उसी तरह इस धरती का भी एक दिन विनाश होगा। साइंस भी कहती है और हमारे सनातन भी कहती है, ये इस पृथ्वी परमाणु में परिवर्तित हो चुकी थी कई बार, पुनः इसकी रचना हुई, इसी तरह इसका भी एक दिन विनाश आएगी।
तो इसका जो एक निर्धारित समय परमात्मा ने अगर कुछ किया होगा, अगर हम लोग अच्छी तरह से इसको संभाल लेंगे तो इस प्रकृति की आयु और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर और भी अधिक बढ़ेगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो लोग अच्छी तरह से उसको फ्रेश वायु मिलेगा, पवन मिलेगा, शुद्ध जल की प्राप्ति होगी, शुद्ध अनाज की प्राप्ति होगी, तो जाके हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे शिष्यगण हैं, लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे और ये धरती भी बहुत दिन तक जीवित रहेगा। बहुत कठिनाई भरी जीवन है। और रही बात तपस्याओं की, तपस्याओं में बहुत हठ योग होते हैं। जो नागा बाबा लोग बहुत हठ योग में अधिकांश देखने को मिलते हैं। आप लोग देखेंगे कई सालों तक वो हाथ को इस तरह शिव मुद्रा को धारण करते हुए वो एक ही तरह बैठे रहते हैं। कोई एकदम खड़े ही रह जाते हैं, कभी नहीं बैठते, पैर सूज जाती है, पैर सड़ जाती है, हड्डी मांस निकल के हड्डी देखने को लगती है, फिर भी वो कठोर तरह से बैठे हैं। ऐसे ऐसे मतलब कठिन स्थान जहाँ पे हम इंसान साधारण तरह से पहुँच पाना कठिन है, वे उस स्थान पे बैठ के भी नित्य एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उतने ठंडी में बर्फ के अंदर भी वे स्नान इत्यादि नित्य कर्म करके वो पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। घंटों पे घंटा वो उस ठंडी में बैठ के भी ध्यान में लीन रहते हैं। कठिनाई बोले तो मैं बयान नहीं कर सकता, इतने सारे कठिनाई को वो लोग जूझते हैं। आज हम लोग समाज वाले जितना भी कोशिश करें उनको समझने का वो कमी होगी, उनको समझ पाना सच में वास्तविक बहुत कठिन है। खूब सरस बात करी बापू, एमना जीवन पर प्रकाश पाड़ियो। बापू अभी आप कितने साल से ये देख रहे होंगे शिवरात्रि? इस साल अभी की शिवरात्रि और आगे की शिवरात्रि में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? सबसे बड़ी विशेष तो ये बात है, इससे पहले जो हमारे साथ जो गुरुमूर्ति लोग थे, जो पूज्य संत लोग थे, उनकी आज बहुत कमी महसूस करता हूँ। ऐसे दिव्य संत आज नहीं होने के कारण मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है। आज जो समाज और जितना डेवलप्ड होना चाहिए था, हमारे संत समाज हो या हमारे जो सामाजिक गृहस्थ समाज हो, जितना डेवलप्ड होना चाहिए था उससे मुझे लग रहा है थोड़ा धीमी गति है। ऐसे जो विद्वान सिद्ध संत थे, ये लोग आज हमारे आसपास नहीं होने के कारण थोड़ी कमी तो महसूस हो रही है। और उस समय आज की जैसा इतना आडंबर अवश्य नहीं था, इतना वैभवता अवश्य नहीं था, बहुत कठिनाई थी। हाँ, इतना कठिनाई के अंदर भी वे लोग जो अपना परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करके रखते थे, वो जो हम उन लोगों की जो दिव्यता को देखे हैं अपने आँख से, तो उसके आधार पे आज हम लोग उतना तो नहीं कर पा रहे और ना उतना आज किसी को करते हुए भी देख पा रहे। सोचिए उस समय किसी को अगर हरिद्वार से यहाँ तक आना है, बैलगाड़ी, ऊँट, हाथी, इस तरह करके उसको इतना कठिनाई से पैदल करते हुए गिरनार पहुँचना पड़ता था। कितने कठोर त्याग थी उन लोगों की। इतने त्यागी मूर्ति आज देखना बड़े कठिन हो रही है। तो उस आधार से आज की व्यवस्थाओं के आधार पे हाँ, मंडप इत्यादि बन रहे, लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, थोड़ी स्वच्छता पे हल्का ध्यान रखी जा रही है। और कमी बोले तो बहुत सारी कमी, बहुत दुख की बात है। ये सब बात कहेंगे तो शायद हमारे और कुछ गुरुमूर्ति लोग गुस्सा भी हो सकते, तुम ये क्यों साझा कर रहे हो कैमरे के सामने। तथापि भी मैं दुखित अनुभव कर रहा हूँ। आज देखो इतने सारे धुना लगा हुआ है, करीब सोचो अगर 1000 धुना लगा हुआ है, 1000 सब यज्ञ कुंड बने हुए हो अगर धुनाधारी बाबा, तो 1000 तो महात्मा नहीं है ना, महात्मा करीब 5000 है। सोचो तो 5000 के 5000 4000 सोचो धुना नहीं लगाया, 4000 में से 2000 ऐसे मठ मंदिर धर्मशाला में रूम लेके रखे। लेकिन ये जो 2000 और भी संत है, ये लोग रास्ते में इधर उधर सो रहे, पर्वत के कोई कोने में सो रहे, कैसे कैसे कष्ट में जी रहे। इतने सारे धर्मशाला वो लोग गृहस्थियों को पैसा में दे रहे। कुछ ऐसे अखाड़े की भी प्रॉपर्टी में जो आज संतों के होते हुए भी उसको आज बिजनेस पर्पस में यूज़ की जा रही है। तो ऐसी एक विडंबना है जिससे मैं दुखी तो अनुभव कर रहा हूँ। सोचिए इतना बड़ा मेला है, कितने सारे संत लोग अपने अपने धुना से, वो लोग नहीं, कोई भी संत जब धुना चेतन कर लेते उसके बाद वो धुना छोड़ के उठना कभी पसंद नहीं करते हैं। यूरिन से लेके मल त्याग तक करना उन लोग पसंद नहीं करते। एक ही जगह एक कठोर निष्ठापूर्वक बैठे रहने का, सिर्फ नहाने के लिए वन टाइम उठते, क्योंकि भस्मी धारण करने के लिए शरीर को भीगना जरूरी था, इसलिए वो लोग नहाने के बाद अपने शरीर को भभूति के लिए एकमात्र उठते हैं। तो ऐसे कष्ट करके वो लोग अपना अपना धुने में बैठे हुए हैं। पीने का पानी नहीं है धुने में। आज सोचिए इतना बड़ा मेला है, जगह जगह कितने सारे जल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसकी आज पूरी तरह से मुझे कमी दिख रही है। मैं दुकान में जा रहा हूँ, दुकान में जाके पानी बोतल खरीदने को नहीं मिल रहा है ना। और रही बात अखाड़ों की, हर संत को अखाड़े में प्रवेश करना, वो कैसे प्रवेश करेगा? वो तो वहाँ पे अपना धुने में ही बैठा है।
तो इस तरह कष्ट में जी रहा है, तो मैं जो है बहुत दुखी हो रहा है। तो ऐसी कई सारी व्यवस्था है जो सच में बहुत दुखदाई है। और अच्छी बात बोले तो जो प्राचीन गुरुमूर्ति थे, उन लोगों ने जैसे मार्गदर्शन देके गए थे, उन्हीं में से कुछ कुछ गुरुमूर्ति लोग उसी परंपरा को पकड़ कर रखे, उसी परंपरा को हम लोग भी ध्यान रखते हुए आज हम लोग भी अपना जीवन शैली उसी तरह बना के रखे हैं। और मेला में पहले की मात्रा में अधिक भीड़ की समागम हो चुकी है। और युवा पीढ़ी भी लगभग मुझे नहीं पता वो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो लोग भी जय गिरनारी की बहुत बढ़िया दिल से जय घोष करते हुए पूरे आनंद से वो लोग पूरे दिन रात 24 घंटा यहाँ पे झूम रहे हैं। हर समय पूरे गिरनार की तलेटी में पूरी तरह से दत्त भगवान की भक्त, भगवान शिव की भक्त लोग, पूरा ग्रस्त संसारी जितने भी है, पूरे भीड़ भरा का हमेशा बनी हुई है। और ये देख के बहुत आनंदित हो रहा है, जो इतने रुचि रख रहे हैं हमारे सनातन धर्मी लोग, जो सनातन प्रेमी हैं, वो लोग इतनी भारी मात्रा में गिरनार में आ रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। जितने भी दुख है वो सारे दुख मिट जाती है जब हम ये जन समुदाय को देखते हैं। जितने भी ग्रस्त लोग यहाँ पे दर्शन करने आते, छोटे छोटे बच्चे लोग जिसको ठीक तरह से चलना भी नहीं आता, वो भी गिरनार के ऊपर सफर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विकलांग व्यक्ति जिसका दोनों पैर ही नहीं है, वो एक लैंडलाइन टेलीफोन जैसा डिजाइन बना के उसको लेते हुए वो लोग गिरनार के ऊपर 9,999 सीढ़ी तक पहुंच रही है। सच में बहुत दिव्यता की बात है। भगवान दत्तात्रेय साक्षात हर पल हर एक की ध्यान रख रहे, और भगवान कभी किसी का कोई भी चीज़ नहीं लेते। अगर आप दिल से भगवान को कुछ प्रे कर रहे, भगवान के लिए आप दिल से कुछ कर रहे, तो भगवान वो भी उसका रिटर्न कर देती है 2 गुना। अगर आप आर्थिक रूप से कुछ देना चाहते, उस समय भी आप आर्थिक रूप से कुछ खरीद के भगवान के सामने रखा, आप जैसे रिटर्न हो जाएंगे कुछ पल के अंदर में भगवान आपको पुनः 3 गुना दे देते। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। आप इतना देंगे तो भगवान इतना ज़्यादा ही देगा, ऐसा होती है। भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखता है। तो मैं जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे, सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक शास्त्र का अध्ययन करें। शिव पुराण का कम से कम 12 बार मन लगा के ध्यान पूर्वक अवश्य अध्ययन करें। शिव पुराण को जानना हम सभी गृहस्थियों को अति आवश्यक है। अगर शिव पुराण को नहीं जान पाएंगे तो इस प्रकृति को जानना असंभव है। शिव पुराण को बहुत दिल से जानना पड़ेगा। शिव पुराण को जानेंगे तो ही हम हर देवी देवता की साक्षात्कार कर पाएंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, अवश्य ही शास्त्र की अध्ययन करें, तो आपको वास्तविक सनातन धर्म की ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो आज के समय में अति आवश्यक है। बापू, इसी के रिलेटेड एक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। आज की आप युवा पीढ़ी को देखे और सनातन को देखे, कहाँ देखते हैं आप इन दोनों को? कहाँ देखते हैं युवा पीढ़ी और सनातन को? जी, बात करें पूरे भारत में, मैं जिस राज्य में भ्रमण कर रहा हूँ, आज एक बहुत सुंदर माहौल दिख रहा है। यहाँ युवा पीढ़ी में सच में एक बोले तो क्रेज भी है, बट आध्यात्मिक रुचि रख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है एक कभी कोई दृष्टिकोण से लग रहा है सिर्फ सेल्फी तक तो नहीं है ना, बट लेकिन मैं खाली एक ही कमी देख रहा हूँ, उनमें रुचि दिख रहा है। वो लोग हमेशा तीर्थ स्थल पे भ्रमण करने आ रहे हैं। संत ऋषि मुनियों के भी वो लोग चरण स्पर्श अवश्य कर रहे हैं, लेकिन तथापि भी मुझे डाउट हो रहा है कभी कभी, सिर्फ सेल्फी तक के लिए तो नहीं। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो वो लोग शास्त्र की अवश्य ज्ञान करे। शास्त्र की अगर ज्ञान नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धोखा हो सकती है। अगर आपको रावण प्राप्त हो जाए संत के वेश में तो क्या करेंगे? आपको तो लूट के ले चला जाएगा। इसलिए सावधान रहना, शास्त्र की ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपके पास शास्त्र की ज्ञान होगा तो ही आप सच्चे संत, अच्छे संत और जो प्राकृतिक सच में संत है उसको आप जान पाएंगे, नहीं तो आपको धोखा हो सकती है। और सच में कहे तो आज जितने भी आप तीर्थ स्थल भ्रमण करेंगे, सच में युवा पीढ़ी अधिक मात्रा में पूरी तरह से भीड़ है। आप देखिए गिरनार, आपको अगर देखेंगे 100 जन इंसान देखेंगे, उनमें आपको कम से कम 65 तो युवा पीढ़ी देखेंगे। તો ભજન ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ જે છે એ ગિરનારમાં રચાતો હોય છે। શિવરાત્રિનો મેળો જે છે 4 દિવસીય ભરાતો હોય છે ને દૂર દૂરથી સાધુ સંતો પણ અહીં આવતા હોય છે ને ભક્તો પણ જે છે તે દુનિયાભરમાંથી અહીં આવતા હોય છે ને જે આત્મશાંતિ છે તે પ્રાપ્ત કરતા હોય છે। તેનું એકમાત્ર કારણ છે કે આવા સંતોના સાનિધ્યમાં આવ્યા પછી જે જીવનની જે છે આત્મશાંતિ પ્રાપ્ત થતી હોય તેવા ઘણા લોકોના જે છે અનુભવ તમને જોવા મળતા હોય છે। તો અત્યારે બસ આટલું જ, ફરી મળતા રહીશું વાત ગુજરાતી પર।